Good morning students of class 8th. Today we are discuss about chapter 9 Introduction to Visual Basic 2008. Today we are discuss about the components of Visual Basic 2008 IDE. First component is the title bar. The title bar is present at the top of the window and display the name of the currently opened project. जो विजुअल बेसिक होती है उसमें हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट आपको यहाँ पर नज़र आएगा वो हमारा होता है टाइटल बार। टाइटल बार हमारा टॉप ऑफ द विंडो गिवन होता है और ये डिस्प्ले करता है नेम, जो भी आपने करंटली प्रोजेक्ट ओपन किया उसका नाम बताता है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा होता है इसमें मेन्यू बार। मेन्यू बार कंटेन करता है हमारे सारे मेन्यू आइटम्स को और सब मेन्यूज़ को। ये आइटम्स हमारे जो होते हैं हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं टू वेरियस कैप्शन ऑप्शंस विच हेल्प इन डेवलपिंग द एप्लीकेशन, जो कि हमारी हेल्प करते हैं हमारी एप्लीकेशन को डेवलप करने में। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा होता है टूल बार। टूल बार कंटेन करता है स्मॉल आइकन्स दैट गिव एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज मेन्यू आइटम्स एंड दीज आइकन एक्ट एज ए शॉर्टकट टू द ऑप्शन अवेलेबल इन द मेन्यू बार। नेक्स्ट हमारा होता है इसमें कंपोनेंट फॉर्म विंडो। फॉर्म हमारा एक तरह का इंटरफेस होता है यूजिंग विच अ यूज़र इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन, जिसके थ्रू हमारा यूज़र इंटरेक्ट कर पाता है एप्लीकेशन से। अ फॉर्म कंटेन मैनी कंट्रोल एलिमेंट। जो फॉर्म होता है उसमें हमारे बहुत सारे कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि लेबल्स है, टेक्स्ट बॉक्सेस है, कमांड बटन्स है, एक्सेट्रा। यूजिंग दिस कंट्रोल अ यूज़र कैन एंटर डाटा एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द एप्लीकेशन। इन कंट्रोल को यूज़ करके यूज़र अपने डाटा को एंटर करवा सकता है और इंस्ट्रक्शंस देता है एप्लीकेशंस को। The form window provides us with a blank form where we can place various controls as per our requirements. फॉर्म विंडो हमें एक ब्लैंक फॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने कंट्रोल्स को प्लेस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है प्रॉपर्टीज़ विंडो। प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी? प्रॉपर्टीज़ हमारी एट्रीब्यूट्स होती हैं जो कि डिफाइन करती हैं अपीयरेंस और बिहेवियर ऑब्जेक्ट्स का, जिसके अंदर हमारे फॉर्म और कंट्रोल्स आ जाते हैं। फॉर्म्स की बहुत वेरियस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैनी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि नेम है, फॉन्ट है, कलर, बॉर्डर स्टाइल, पैडिंग, साइज, टेक्स्ट एक्सेट्रा। ये सारी हमारी फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टी विंडो इज़ यूज टू सेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर्म्स एंड अदर कंट्रोल प्लेस्ड ऑन दैम। प्रॉपर्टी विंडो हम यूज़ करते हैं अपनी फॉर्म्स और अदर कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के पर्पज से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। दिस विंडो डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फॉर्म्स। जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होता है वो डिस्प्ले करता है हमारी फॉर्म्स की लिस्ट को और अदर ऑब्जेक्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द एप्लीकेशन। दिस लिस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रांचिंग स्ट्रक्चर लाइक विंडो एक्सप्लोरर, and to open any object we can double click on its icon in the solution explorer window. Next we can discuss about toolbox. toolbox क्या होता है हमारा? as the name suggests the toolbox contain various controls. जो toolbox होता है इसमें हमारे various controls होते हैं, जैसे कि कमांड बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल एक्सेट्रा। These control can be added to the form. ये controls हम फॉर्म्स में ऐड करते हैं ड्रैग करके या प्लेस करके सिंपल लोकेशन में, डिजायर्ड लोकेशन पर। क्लिक ऑन द टूल बॉक्स। आप पहले टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमन कंट्रोल्स मेन्यू जो टूल बॉक्स के हैं वो अपीयर हो जाएंगे। फिर आपको क्लिक करना है पिन टैप बटन पर, तो टूल बॉक्स जो है कि मूव कर देगा लेफ्ट एंड द फॉर्म विंडो पर, जो कि मूव टू द राइट सो दैट द टूल बॉक्स एंड द फॉर्म विंडो आर विजिबल टुगेदर। देन हमारा है कोड विंडो। कोड विंडो को हम यूज़ करते हैं कोड्स को लिखने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट का कोड हमें लिखना होता है तो कोड विंडो यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम अपने कोड्स लिखते हैं डबल क्लिक करके ऑब्जेक्ट ऑन द फॉर्म। This action open the code window where we can write the required basic elements, visual basic statements. Next we can discuss about program modes of VB. जो विजुअल बेसिक प्रोग्राम होता है उसके हमारे 3 मोड्स होते हैं, डिज़ाइन मोड, रन मोड एंड ब्रेक मोड। डिज़ाइन मोड क्या होता है? डिज़ाइन मोड को यूज़ करते हैं प्रोग्रामर्स अपने ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए, वेरियस कंट्रोल को यूज़ करके ड्रॉ करते हैं और डिपेंडिंग ऑन आवर ऑब्जेक्ट VB ऑटोमेटिकली जनरेट करता है सेट ऑफ कमांड्स एसोसिएटेड विद इट एंड यू नीड टू राइट द इंस्ट्रक्शन फॉर द सिलेक्टेड कमांड। और रन मोड क्या होता है? इन दिस मोड जो प्रोग्राम होते हैं रिटर्न करते हैं, हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं जो प्रोग्रामर ने जो भी डेवलप की होती है एप्लीकेशन को, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं बाय द एंड यूज़र एंड एप्लीकेशन परफॉर्म द टास्क फॉर विच इट हैज़ बीन डिजाइंड। ब्रेक मोड, इन दिस मोड द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हॉल्ट due to any errors or wrong output so that the errors can be removed by the programmer. Next we can discuss about developing a VB application.
तो डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएटिंग अ फॉर्म। सबसे पहले व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट इन VB 2008, जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा ब्लैंक फॉर्म अपीयर होता है स्क्रीन पर। उसमें हम और भी फॉर्म्स को ऐड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस में। इसके लिए आपको क्लिक करना होता है ऐड न्यू आइटम पर, और उसमें आप जाएंगे ऐड विंडो फॉर्म बटन पे ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, और वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट ऐड विंडो फॉर्म ऑप्शन फ्रॉम द प्रोजेक्ट मेन्यू। देन वी कैन डिस्कस अबाउट एडिंग कंट्रोल्स टू द फॉर्म। जब भी हमें कोई न्यू कंट्रोल फॉर्म को ऐड करना है, न्यू कंट्रोल को फॉर्म में, तो हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले है क्लिक करना है आपको डिजायर्ड कंट्रोल को टूल बॉक्स में जाकर एंड ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द फॉर्म। देन द पॉइंटर विल चेंज टू क्रॉस हेयर प्लस सिंबल एंड मूव द पॉइंटर टू द डिजायर्ड लोकेशन एंड ड्रैग इट टू ड्रॉ द सिलेक्टेड कंट्रोल। एंड द थर्ड है द कंट्रोल विल बी प्लेस्ड ऑन द फॉर्म। और फोर्थ है वी कैन चेंज द साइज, शेप एंड लोकेशन ऑन द कंट्रोल एज पर आवर और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट द सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्रोल। जब भी हमें कोई भी प्रॉपर्टीज़ को सेट करना हो कंट्रोल की, तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है कंट्रोल को फॉर्म में जाकर, उसके बाद हम क्लिक करेंगे डिजायर्ड प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी विंडो में जाकर, और उसके बाद सेट करेंगे प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द फॉर्म। फिर हमारे आते हैं कॉमनली यूज्ड कंट्रोल। हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले लेबल। लेबल को यूज़ किया जाता है जब भी हमें कोई टेक्स्ट को डिस्प्ले करना होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे नेम है, फॉन्ट है, 4 कलर है, टेक्स्ट है, विजिबल है। ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लेबल कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेम में हम नेम प्रॉपर्टी इसलिए दी जाती है कि उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेबल को। फॉन्ट में आप फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल डाल सकते हैं। 4 कलर में हम चेंज कर सकते हैं फोरग्राउंड कलर लेबल का। टेक्स्ट में कंटेन करता है टेक्स्ट को जो कि डिस्प्ले होता है लेबल की फॉर्म में। और विजिबल में दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर दी है वेदर द कंट्रोल इज विजिबल और हिडन। विजिबल रखना है या हिडन रखना है हमें इस कंट्रोल को। नेक्स्ट है इसमें आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को हम यूज़ करते हैं जब भी हमें रिसीव करना हो इनपुट फ्रॉम द यूज़र। वी कैन एंटर टेक्स्ट एंड नंबर इन दिस बॉक्स। और जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की वो है नेम, टेक्स्ट, फॉन्ट, लॉग्ड, मैक्स लेंथ, मल्टीलाइन। नेम आइडेंटिफाई करता है टेक्स्ट बॉक्स को जहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। टेक्स्ट के अंदर कंटेन करता है टेक्स्ट जो कि डिस्प्ले होता है टेक्स्ट बॉक्स में। फॉन्ट के अंदर हमारा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज ये हम सेट करते हैं। लॉग्ड के अंदर हमें कहाँ पर ये प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है वेदर वी कैन मूव और रीसाइज कंट्रोल। मैक्स लेंथ में होता है दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टेक्स्ट के लिए इसमें सेट कर सकते हैं हम, और दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द टेक्स्ट बॉक्स। और मल्टी लाइन में होता है दिस प्रॉपर्टी डिसाइड वेदर द टेक्स्ट विल बी डिस्प्ले करना है हमें सिंगल लाइन में और मल्टीपल लाइन में डिस्प्ले करना है टेक्स्ट बॉक्स में, वो हम मल्टी लाइन में सेटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कमांड बटन। कमांड बटन को हम यूज़ करते हैं टू गिव कमांड टू द एप्लीकेशन। व्हेन ए यूजर click on the command button, the programming statement associated with that button get executed and the common property of the command button control कि हमारी होती है टेक्स्ट, नेम, ये वो हमारी कमांड बटन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। अभी आप इन नोट्स को रिवाइज करिए। थैंक यू।